हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी का ब्लॉक 2 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। पार्शियल का नाम से मालूम हो रहा है पार्शियल, जिसमें क्या होता है कि हम जैसे अब तक हमने पढ़ा कि दो वेरिएबल्स का एक्स एंड वाई का आपस में रिलेशन। अब क्या कर देंगे इसमें कोई ऐसा थर्ड वेरिएबल जो कि दोनों पे इम्पैक्ट डालता है, जिसमें हमारे रिजल्ट्स के ऊपर फ़र्क आता है, तो हम क्या करते हैं उसके इफ़ेक्ट को हम पार्शियल कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, ताकि जो उसका इम्पैक्ट है हम उसके ऊपर ना देख सके, उसके ऊपर उनका इफेक्ट, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन द थ्री वेरिएबल्स आर देयर, और हम उसका एक का जो इफेक्ट होता है उसका हम उस वन वेरिएबल को हम क्या करते हैं पैरेलल आउट कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो दो वेरिएबल बचते हैं डेट आर द कोरिलेटेड वेरिएबल, और जिनको हम क्या बोलते हैं रेजिडुअल वेरिएबल बोलते हैं। रेजिडुअल का मतलब कि जो रह जाते हैं, जब हम एक का जो थर्ड वेरिएबल होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है उसका पैरेलल आउट कर देते हैं, उसको हम साइड में कर देते हैं। तो इसमें जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जैसे हमने क्या कहा कि अब तक हमने क्या कहा कि हमने सिर्फ ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है वेरिएबल जो होते हैं, जैसे हमने क्या कहा इसमें कि इट इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जैसे हमने अब तक दो के बारे में पढ़ा। लेकिन कई बार क्या होता है देयर कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इन्वॉल्व मोर देन टू वेरिएबल्स, है ना। उसमें हम जैसे कहते हैं एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज अबाउट द कोरिलेशन बिटवीन कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड बैंक बैलेंस फॉर एडल्ट्स। अब इस केस के अंदर हम क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल का और बैंक बैलेंस का मान लो हम कहते हैं हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन वो कहते हैं इसमें कहीं ना कहीं एज का भी तो है कि दिस इज नॉट ए करेक्ट रिलेशनशिप, एज कोलेस्ट्रॉल लेवल कैन ऑल्सो इंक्रीज एज एज इंक्रीज। इस केस में हम क्या करते हैं जो एज होता है हम एज को क्या करते हैं उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसका इम्पैक्ट जो होता है उसको हम क्या करते हैं पैरेलल आउट करते हैं, यानी वी कैन यूज पार्शियल एंड पार्ट कोरिलेशन फॉर डूइंग द सेम, जिसमें हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिकली कंट्रोल द एज फैक्टर एंड दस रिमूव इट्स इन्फ्लुएंस ऑन बोथ द कोलेस्ट्रॉल एंड बैंक बैलेंस। यानी हम जो थर्ड वेरिएबल होता है हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं स्टैटिस्टिकली, ताकि उसको जो इम्पैक्ट है उसका पार्शियल कर सके, और जो दो रिलेशन जो हमारे पास दो वेरिएबल बचते हैं हम उन दोनों का रिलेशनशिप आराम से देख सके। जैसे इन दोनों ने कहा कि फॉर इंस्टेंस एकेडमिक अचीवमेंट विल बी अफेक्टेड बाई इंटेलिजेंस, वर्क हैबिट, एक्स्ट्रा कोचिंग, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। हमारा जो एकेडमिक अचीवमेंट होते हैं उसमें इतने सारे जो वेरिएबल होते हैं उनका इम्पैक्ट आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो मेन होता है उन दो को लेकर बाकी को हम क्या करते हैं पैरेलल आउट कर देते हैं। अब जैसे इसको यहाँ पे कहते हैं टू वेरिएबल जैसे ए एंड बी आर क्लोजली रिलेटेड, इसको हम क्या कहते हैं कि दो रिलेशनशिप है दो ए एंड बी का, द कोरिलेशन बिटवीन देम इज पार्शियल आउट, किससे और कंट्रोल फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन मोर और वेरिएबल होता है, जिसको हम उस जो थर्ड वेरिएबल जैसे ए बी है, एक और वेरिएबल इसको हम कहते हैं सी वेरिएबल है, हम इसका इफेक्ट क्या करते हैं उसको पार्शियल अलग कर देते हैं, उसको पैरेलल आउट कर देते हैं। सो व्हेन इट इज एज्यूम दैट सम अदर वेरिएबल इज इन्फ्लुएंसिंग द कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, देन द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेरिएबल इज पार्शियल आउट फॉर बोथ ए एंड बी, ए बी एंड सी वेरिएबल। अब जो सी है ये इस पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है, ये इस पे भी डाल रहा है, तो हम इसका इम्पैक्ट क्या करते हैं इसको अलग कर देते हैं, ताकि ए और बी का हम आपस में रिलेशनशिप देख सकें। इसका ए बी पार्शियल आउट फॉर दिस सी, दोनों पे ही ए और बी पे इसका इम्पैक्ट ना आए, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम कैसे लिखते हैं, आर हमारा क्या हो गया कोरिलेशन का हो गया ए बी, अब डॉट करके हम सी अलग कर देते हैं, ताकि इसको हमने क्या कर दिया अलग कर दिया, ताकि इनके ऊपर इनका कोई भी इम्पैक्ट ना आ सके। तो ये हमारा क्या होता है पार्शियल कोरिलेशन, जिसमें हम जो थर्ड वेरिएबल होता है उसका इम्पैक्ट को हम पार्शियल कर देते हैं। अब जैसे इसका जो फार्मूला है वो ये है आर ए बी, ये हमने जैसे भी किया आर ए बी माइनस आर ए सी आर बी सी, यानी ये हमारा जो पूरा, यानी जो इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले जो इसका जैसे हमने कहा था कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट ए, एंग्जाइटी बी, और सी क्या है इंटेलिजेंस। अब ये कंट्रोल किसको करना है, हमारे को सी को करना है, तो हमारे को आर के साथ ए बी को भी निकालना है, आर ए सी को भी निकालना है, और आर बी सी को, कि हमने सी को तो लेना ही है ना दोनों के साथ। इस ढंग से हम इनके रिलेशन जब निकालेंगे, इनको हम कैसे निकालेंगे, जो हमने पीछे पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किया था हमें उससे ही निकाल के तब हमारे को ये अपना जो फॉर्मूला है आर ए बी माइनस आर ए सी आर बी सी, इसमें हमारे को इसको डालना है। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिए भी है कि इन ऑर्डर टू कंप्यूट द पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड एंग्जाइटी, पार्शियल आउट किसके लिए सी, कौन सा है ये हमारा इंटेलिजेंस, हमारा ये ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी।
अब वी फर्स्ट नीड टू कंप्यूट द पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। हम इन तीनों के लिए, हमारे को ए बी सी के लिए, यानी हमारे को आर जैसे इन्होंने दिया है आर ए बी, हमारा इन्होंने खुद ही यहाँ पे निकाल के शॉर्टकट मार के दिखा दिया कि आर ए बी और ए का इन्होंने क्या कहा, आर ए बी इन्होंने कितना दिखा दिया, ये वाला। आर ए सी इन्होंने कितना दिखा दिया, ये वाला। आर बी सी इन्होंने कितना दिखा दिया, ये वाला। ठीक है, इन्होंने कैसे निकाला है, पियर्सन का जो प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था उससे निकाला है। जब हमारे पास ये सब वैल्यूज आ जाती हैं उनके बेस के ऊपर इन्होंने क्या क्या अपना ये फॉर्मूला लगा दिया फॉर पार्शियल कोरिलेशन, आर ए बी माइनस आर ए सी बी सी। उसके बाद इन्होंने ऐसे करके जब ये करेंगे तो हमारी ये वैल्यू ये आ जाएगा, इसके बेस पे हमारी ये आ जाएगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ, आपको अगर पीछे याद करेंगे ये फॉर्मूला तो हमारा क्या पार्शियल कोरिलेशन का, अगर आप वो याद करेंगे तो उसके अंदर जो हमने कैसे निकाला था, हमने जो है अपना आपको याद होगा कि हमने जो इसमें कोफिशिएंट ऑफ जो पियर्सन का निकाला था उसमें हमने क्या किया था कि फार्मूला जिसके अंदर हमने क्या किया था, कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला हमारा आपको याद करोगे, आर हमारा क्या था इसके अंदर, हमारा जो है मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे को क्या करना है, ये बेसिकली हमें पियर्सन के प्रोडक्ट मूवमेंट इससे निकालना है हमारे को, मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका फार्मूला हमने क्या किया था, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन एस एक्स एस वाई, यानी स्टैंडर्ड ये हमारे जो वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकाल ली है, वेरिएंस ऑफ वाई भी निकाल ली है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है, और ये एक्स माइनस एक्स बार हमारा जो एक्स था, हमारा जो टोटल जो हमने एक्स लिया था वो उससे जो मीन आया था हमारा उससे। अब मैं आपको इस टेबल में करके दिखाती हूँ, यहाँ पे जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया, सॉरी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ये रहा। अब इस टेबल के अंदर हमने क्या क्या करना है, ये हमारा जो है इस टेबल के अंदर हम क्या देखेंगे कि ये जो आया हमारा, ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी, या हम क्योंकि हम एक्स उसकी बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट पियर्सन वाले की बात करें उसमें हमने एक्स किया है, वाई किया, ये हमने जेड कर दिया। अब ये हम जब सब करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, समीशन एक्स बाय एन, ये हमारा क्या हो जाएगा मीन। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा समीशन वाई बाय एन, ये हमारा क्या हो जाएगा वाई बार। अब ये हमारा x है, x माइनस वाई, जो भी हमारी ये फिगर आएगी मीन की उससे से हम इसको माइनस करते जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ये हमारा क्या बन जाएगा x माइनस एक्स बार। सिमिलर जो हमारा y बार आएगा, जो हमारा मीन आएगा समीशन y बाय n, इस वैल्यू को हम इस पे से माइनस करते जाएंगे, ये हमारा फिर क्या बन जाएगा y माइनस वाई बार, जो हमारे पास फिगर आएगी ये हमारा आ जाएगा y माइनस वाई बार। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमारा x बार हमने निकाल लिया समीशन x बाय n, ये हमने y बार निकाल दिया समीशन y बाय n। इसी ढंग से हमारे को ये भी निकालना पड़ेगा z बार समीशन z बाय n। ठीक है, अब ये क्या हमारा क्या x माइनस जो हमारी वैल्यू आएगी इसमें से जब माइनस करते जाएंगे ये हमारा क्या x माइनस एक्स बार। सिमिलरली जो हमारा y बार आएगा ये आ जाएगा हमारा y माइनस वाई बार। ठीक है, अब इनको जब हम सबमिशन करते जाएंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं जो हमने अभी किया है यहाँ पे, ये हमारी जो ये वैल्यू है ये हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। अब ये हमारी आ गई एक वैल्यू, ठीक है ये वाला। अब हमें कहना है एन एस एक्स वाई, ये हमारी क्या वेरिएंस, वेरिएंस का आपको याद होगा हमने फार्मूला क्या किया था, वेरिएंस का फार्मूला हमारा क्या था, एस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, जैसे हमने क्या किया था एस एक्स का फार्मूला क्या था हमारा समेशन एक्स माइनस एक्स बार। आपको जो है क्योंकि हमने इसको एक्स माइनस समेशन, क्योंकि हमने इसको दोनों को होल स्क्वायर भी किया था, एक्स माइनस एक्स बार, सॉरी एक्स बार का होल स्क्वायर हमने किया था डिवाइडेड बाय एन, ये हमारा एस एक्स था। इसी तरह से हमारा एस वाई का हमने क्या किया था स्क्वायर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ जाती हैं तो हम उनको यहाँ पे अपने फार्मूले में कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था, क्योंकि अब क्या हमारे पास ये वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, हमारे पास वेरिएंस भी आ गई है, तब हम जो है पियर्सन के फार्मूला हम कैसे लगाएंगे अब मैं आपको बताती हूँ। पियर्सन का जो फार्मूला हमने अभी मैंने आपको यहाँ पे रब कर दिया, मैं अब आपको दिखा, जब हमने ये भी निकाल ली तो हमारा पियर्सन का फार्मूला है, हम अब उसको करेंगे कि उसमें हम ये वैल्यूज़ को कैसे लगाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको ये है, हमने अभी पियर्सन वाला फार्मूला हमने क्या किया, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार
डिवाइडेड बाय एन एस एक्स इंटू एस वाई। अब हमने जब ये सारा कंप्यूट कर लिया तो ये हमारा कितना हमारा एक का आया, यानी ए बी, आर ए बी आया। अब ये हमारा ये इसी तरीके से सेम फार्मूले से आपको आर ए सी भी निकालना है और आर बी सी भी निकालना है। ए बी का मतलब क्या है, ए यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे ए सी का मतलब क्या है, एक्स जेड। सिमिलरली इसका मतलब क्या है, वाई जेड। आपको इस ढंग से ये जब निकालेंगे तो ये सब जब आपको ये तीनों आ जाएंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है शॉर्टकट में कि इनका आर ए बी, आर ए सी और आर बी सी, ठीक है। ये इन्होंने वैल्यू दिखा के फिर अपने इस पे फार्मूले में लगा दी आर ए बी जो इन्होंने दिखाई है ये, फिर आर ए सी ये, ऐसे करते करते आप सारे करके -0.375 ये इन्होंने हमारे को दिखा दी क्या, पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन अभी इन्होंने यहाँ पे इसमें भी करके दिखाया, जिसमें इन्होंने क्या कहा है, एकेडमिक अचीवमेंट, इंटेलिजेंस, एंग्जाइटी। अब ये जो कॉमन ये जो एरिया ये कौन सा, इसको हमने रूल आउट कर दिया, पार्शियल आउट कर दिया इंटेलिजेंस का, जो इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है। और ये जो एरिया है ये ऐसा है जहाँ पे हमारे पास इंटेलिजेंस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, जो हमारा ये एरिया है, जो कि दोनों में क्या, एकेडमिक अचीवमेंट में हम एंग्जाइटी का दोनों का जब हम इंटेलिजेंस को रूल आउट कर देते हैं, पार्शियल आउट कर देते हैं, तो उसका वेरियस शेयर्ड बाय एकेडमिक अचीवमेंट एंड एंग्जाइटी नॉट इन्फ्लुएंस बाय द इंटेलिजेंस। ये हमारा कौन सा एरिया हो गया, इसको हम हटा देंगे। ये जो एरिया है हमारा ये वाला, ये जिसमें हमारे पास इंटेलिजेंस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, और ये कौन सा जिसमें दोनों के ऊपर इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, इस टाइप से। अब आपको स्टेप बाय स्टेप आप जब करते जाएंगे आपको सबसे पहले थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा, क्योंकि पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको तीनों वेरिएबल में निकालना पड़ेगा ये। अब इसके हम सिग्निफिकेंस टेस्टिंग कैसे करेंगे, कि इसमें क्या है, जैसे हमने हमेशा क्या है कि हमारे जो हम हाइपोथेसिस क्या लेते हैं, नल का मतलब क्या, इज इक्वल टू जीरो, इट मीन देयर इज नो रिलेशनशिप, जीरो रिलेशनशिप। जब हम ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पे गलत दे रखा है, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। फिर हमारा ये इन्होंने यहाँ पे फार्मूला दे दिया, फार्मूले में क्या है, वेयर आर पी क्या है हमारा क्या है, पाँचों हमने ऊपर पार्शियल कोरिलेशन निकाला है ए बी सी पे, एन हमारा सैम्पल साइज है, वी के टोटल नंबर वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल, जैसे 3 वेरिएबल हैं वो आ जाएंगे। इसके बेस पे अब हम इसको कंप्यूट करते हैं। जैसे आर पी हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे 0.375 ये हमारा आ गया 0.375। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे, ये रहा -0.375 ये आ गया। एन हमारा 10 आया है, -3 कौन से वेरिएबल है, ए बी सी है ना, एक्स वाई जेड। फिर ये अगेन 1 ये हम इसको स्क्वायर कर देंगे जब हम, क्योंकि हमारे फार्मूले में फार्मूला आपको सब लर्न करने पड़ेंगे, कंप्यूट करना है वो आपको यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे करते हुए आपका जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.69 ये। अब विट एज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेस्ट DF7 इन्होंने डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 7 ली है, उसमें हम या तो 0.05 पे हम देखते हैं, है ना। अब ये जो कह रहे हैं, जब इनकी अब इन्होंने टेबल के बारे में कहा है कि अगर हमारी टी डिस्ट्रीब्यूशन हम टेबल में देखेंगे, इसके अंदर टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर अगर 7 DF को हम देखते हैं तो हमारा जो लेवल आएगा, क्रिटिकल वैल्यू आती है 2.36 आपकी जो है टेबल पे आती है। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप देखेंगे आपको एग्जाम में मिलती है। अगर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना आता है तो आपको जब जो भी सम होगा उससे रिलेटेड आपको टेबल जो कि वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें हमारी क्या होगी, क्रिटिकल वैल्यू हमारी ये होगी एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ऑब्टेन वैल्यू हमारी कितनी है ये, यानी जो हमारी ऑब्टेन वैल्यू है ये से क्या है, कम है, स्मॉलर है, यानी हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। हमने हमेशा यही पढ़ा है, व्हेन आवर ऑब्टेन वैल्यू इज लेस देन आवर क्रिटिकल वैल्यू देन हमारा जो H0 होता है दैट इज ट्रू, यानी कोई इनमें रिलेशनशिप नहीं है। तो ये अगर हमारी ऑब्टेन वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आपको ये चीज़ याद रखनी है, और कौन सी अपेंडिक्स आपको देखनी है, कौन सा टी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, कौन सी टेबल देखनी है, वो आपको एग्जाम के टाइम पे जो आपको जो सम दिया जाएगा उसके बेस पे आपको मालूम हो जाएगा। अब इन्होंने यही फार्मूला जो हमने अभी ऊपर किया RABAC वाला, ये वाला सेम फार्मूला जो इन्होंने क्या है, अभी हमारा सैम्पल साइज क्या था, 10 का था। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे थोड़े बड़े फार्मूले के लिए भी यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया, व्हेन आवर सैम्पल साइज इज लार्ज,
यहाँ पे आप ये वाला दिखाया हुआ है लार्ज सैम्पल साइज में आपको सेम फार्मूला होता है, जैसे इन्होंने 100 का दिखा रखा है, लेकिन एग्जाम में कभी भी नहीं आता, ओनली फार्मूला है, फार्मूला आपका सेम है। इन्होंने वही तरीके से करके दिखाया हुआ है कि मान लो जो टेस्ट के मार्क्स दिखा रखे हैं उसको यहाँ पे करके दिखा रखा है। बेसिकली क्या आपको जो है पार्शियल कोरिलेशन का जो ये फार्मूला है आपका वही याद करना है जो हमने अभी यहाँ पे किया है। इसमें यहाँ पे इसके अलावा आपको सिग्निफिकेंस टेस्टिंग भी आपको पूछ सकते हैं, ये फार्मूला है। इसको हम कैसे निकालते हैं, पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से निकालते हैं। वहाँ से हर एक जितने भी हमारे वेरिएबल होंगे ए बी सी, हमने जिसका भी हमें को इम्पैक्ट को पार्शियल करना होता है हमें उसके साथ भी निकालना पड़ता है। एक्स वाई जेड जो 3 वेरिएबल होंगे, मान लो हमें एक्स और वाई का देखना तो जेड को हमारे को क्या करना पड़ेगा, रूल आउट करना पड़ेगा, पार्शियल आउट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे को जो कोरिलेशन होगा आर हमारे को एक्स वाई का भी निकालना पड़ेगा, एक्स जेड का भी निकालना पड़ेगा एंड आर वाई जेड का भी निकालना पड़ेगा अपने सेम पियर्सन वाले फार्मूले से। और उसके बाद हमारे को जो है पार्शियल वाला फार्मूला अप्लाई करके हमारे को देखना पड़ेगा हमारा कितना आता है। और फिर हमारे को ये इसकी वेरिएंस में यहाँ पे देखना है कौन सा हमारे को रूल आउट जो दोनों में आ रही है, और ये वो एरिया जहाँ पे दोनों में से एक में भी हमारे जो है जिसको हमने पार्शियल किया है वो ये एरिया है जहाँ पे वो नहीं है, जिसमें इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। सिग्निफिकेंस टेस्टिंग मैंने आपको बता ही दिया कि हम कैसे करते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर हमारी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो हमारी जो हमारी ऑब्टेन वैल्यू है उससे कम आती है, हमारी जो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारी तो ये जो हमने फार्मूला लगाया इसके बेस पे हमारी 1.69 हमारी क्या आती है, ऑब्टेन वैल्यू आती है। और क्रिटिकल वैल्यू हमारी कितनी है 2.36। यानी हम क्या करेंगे इस केस के अंदर अपने जो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो ऑब्टेन वैल्यू है इट इज़ लेस देन दी हमारी क्रिटिकल वैल्यू। तो इस टाइप से हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमारी ये वैल्यू ज़्यादा आती है लेस देन जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है, देन हम क्या करते हैं नल हाइपोथेसिस क्या करते हैं रिजेक्ट कर देते हैं एंड एक्सेप्ट दी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इफ़ हम जैसे 1.69 इज लेस देन किससे 2.36 से, देन हम क्या करते हैं इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स बिटवीन द वेरिएबल अंडर स्टडी। तो इस टाइप से हमने पार्शियल कोरिलेशन को भी यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। थैंक